हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उससे कवर कर रहे हैं। एंड एक्चुअल में जो क्लास 11 की एनसीईआरटी है ना ज्योग्राफी की, उसमें जो है टोटल आपकी 2 बुक्स रहेंगी ज्योग्राफी की। एंड अभी जो है हम इसकी फर्स्ट बुक कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। तो हम फिजिकल ज्योग्राफी के जो बेसिक्स है ना, उन सभी को डिटेल्ड वे से कवर करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसमें हमने क्या किया था कि जो फर्स्ट चैप्टर था वो हमने छोड़ दिया था, दैट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड दिस सेकंड चैप्टर, एंड इसमें जो है हमने बात की थी अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, राइट। एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में कवर किया था। देन जो है लिथोस्फीयर के बारे में कवर किया था, एंड इवन मून के जो है एवोल्यूशन के बारे में भी कवर किया था। देन देयर वाज अ थर्ड चैप्टर, राइट, उसे हमने स्टार्ट किया था। इसमें जो है आपकी बात थी इंटीरियर ऑफ द अर्थ, राइट। इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें जो है आपका क्रस्ट पार्ट आ जाता है, मेंटल आ जाता है, एंड कोर पार्ट आ जाता है, राइट। बहुत ही डिटेल्ड वे में जो है इन तीनों ही पार्ट्स को डिटेल वे में कवर किया था कि कितने किलोमीटर तक जो है नीचे जो है ये पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। देन वी हैड डिस्कस अबाउट दी इन द फोर्थ चैप्टर, राइट। फोर्थ चैप्टर में हमने जो है कुछ और जैसे कि लैंड फॉर्म्स होती हैं हमारी, राइट। लैंड फॉर्म, सॉरी, लैंड फॉर्म नहीं था ये फोर्थ चैप्टर में। फोर्थ चैप्टर में जो है ना आपका ओशन एंड कॉन्टिनेंट का जो क्रस्ट है ना, उसके बारे में जो है हमने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया था। मीन जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से यहाँ पे हुआ है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है उसके बारे में डिस्कस किया था। देन फिफ्थ चैप्टर में जो है हमने डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में जो है डिस्कस किया था। and after in the sixth chapter we had discussed about the zoomorphic processes, right। कुछ ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, कुछ जो है एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं, कुछ एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं। जोमॉर्फिक प्रोसेसेस आपको दो तरह के होते हैं, डिटेल वे में जो है हमने देखा था। देन जो है सेवन चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है, एंड इट इज ऑल्सो अबाउट द लैंड फॉर्म्स, राइट। ये भी लैंड फॉर्म्स के बारे में ही है। तो डिफरेंट तरह के जो है ना यहाँ पे जोमॉर्फिक प्रोसेसेस होती हैं, उनकी वजह से जो है ना कई सारे छोटे मोटे लैंड फॉर्म्स जो होते हैं, जो कि परमानेंट नहीं होते हैं ना, वो यहाँ पे बनते हैं। तो उनके बारे में जो है हम यहाँ पे सेवन चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं। इसी चैप्टर को जो है आगे कंटिन्यू करेंगे आज हम यहाँ पे, राइट। एंड स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। अब बात करेंगे अबाउट द लो सेडिमेंट्री कोस्ट, ठीक है, जो किनारे होते हैं ना, राइट। कोस्ट की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो रिवर जो है दे अपीयर टू एक्सटेंड देयर लेंथ, राइट। ऐसा लगता है कि वो जो है ना कोस्ट के साथ साथ अपनी लेंथ को भी वो एक्सटेंड कर रही है। एंड किस तरह से अपने साथ साथ जो है ना वो प्लेन्स बनाती जा रही है, ठीक है। क्या होता है कि जो रिवर्स होते हैं ना, उसका जो कोस्ट होता है उसके आसपास, अपने आसपास वो क्या बनाती है, कोस्टल प्लेन्स, एंड जो डेल्टाज होते हैं ना वो यहाँ पे बनाती है। तो जो कोस्ट लाइन है ना यहाँ पे रिवर्स की, राइट, जो किनारे होते हैं वो बहुत ही स्मूथ दिखते हैं विद द ओकेजनल इनकर्जन्स ऑफ द वाटर, राइट। इसमें क्या होता है कि वाटर आता रहता है, कभी लेग्यूम्स यहाँ पे बन जाते हैं, कई बार फिर टाइड आती है तो फिर जो है ये लेग्यूम्स जो है वो उसमें मिट्टी वगैरह भर जाती है, फिर से जो है ये लैंड बन जाती है। या फिर टाइडल क्रीक्स जो होते हैं ना वो यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, ओके। तो द लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू द वाटर। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि जो लैंड होती है ना आसपास, जो किनारे के आसपास जो लैंड होती है, वो क्या होती है, वो वाटर में ही जो है मिल जाती है। एंड कई बार क्या होता है कि ये जो यहाँ पे टाइड्स आती हैं, राइट, पानी जो है रिवर से बाहर गया या फिर ओशन से बाहर गया, तो आसपास में आपके जो मार्शेस होते, स्वेम्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे कोस्ट के आसपास बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के कई सारी जो है आपको फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे रिवर के किनारे के पास, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो डिपोजिशनल फीचर होता है ना वो डोमिनेट रहता है। मीन रिवर में जो सेडिमेंट्स वगैरह होते हैं वो बाहर जाके डिपॉजिट हो जाते हैं, वहां पे नई जो है हम बोल सकते हैं कि नई लैंडफॉर्म्स जो है वो बन जाती हैं। तो व्हेन वेव्स ब्रेक ओवर अ जेंटली स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट, राइट, क्या होता है कि जो कोस्ट है बहुत ही उसकी जेंटल सी स्लोप है, ज्यादा ढलान उसकी नहीं है। तो जब वेव्स जो है वहां पे जाती हैं, तो जो बॉटम सेडिमेंट्स होते हैं ना वहां पे वो जो है चर्न्ड हो जाते हैं, टूट जाते हैं। एंड क्या होते हैं, वो वहां पे बार्स बना लेते हैं, बैरियर बार्स, पिट्स बना लेते हैं, या फिर लेगून्स बना लेते हैं, ओके। तो लेगून्स जो है दे वुड इवेंचुअली टर्न इनटू स्वैम्प। हो सकता है कि ये जो लेगून्स है बाद में स्वैम्प में जो है कन्वर्ट हो जाए, वहां पे दलदल सी बन जाए। एंड हो सकता है कि बाद में वहां पे जो है वही वाला स्वैम्प जो है दोबारा से कोस्टल प्लेन में जो है टर्न आउट हो जाए। तो ऐसे जो लैंड फॉर्म्स जो होती है ना, उनकी फॉर्म जो है वो चेंज होती ही रहती है।
है। So the maintenance of these depositional features depends upon the steady supply of materials. Okay, तो ये जो डिपोजिशनल फीचर्स है ना, इसकी मेंटेनेंस किस तरह से होती है, किसके ऊपर डिपेंड रहती है कि यहाँ पे धीरे धीरे मटेरियल की सप्लाई जो है ना वो होती ही रहती है, डिपोजिशन जो होती ही रहती है। जब कभी भी यहाँ पे कोस्ट के पास जो टाइड्स है ना वो आती रहती हैं, पानी जो है रिवर से बाहर आता है, सी से बाहर आता है, तो उसकी वजह से जो है ना डिपोजिशन यहाँ पे होती ही रहती है सेडिमेंट्स की, जिसकी वजह से आपको डिफरेंट तरह की जो है ना फॉर्म्स जो होती है, लैंड फॉर्म्स, वो देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। उसमें जो है हमेशा ही चेंजेस आती ही रहती हैं, कभी यहाँ पे बार्स बन जाते हैं, कभी बैरियर्स बन जाते हैं, कभी स्पिट्स बन जाते हैं, कभी लेगून्स भी बन जाते हैं। लेगून्स के बारे में मैंने डिटेल वे में आपको प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें कवर करवाया था, राइट। And the storm and tsunami waves cause drastic changes। एंड कभी कभी यहाँ पे क्या होता है कि तूफान भी आ जाते हैं, या फिर सुनामी जो है, बहुत ऊंची जो वेव होती है ना, वैसी जो वेव्स होती है ना, वो क्या करती है, एक तो सेडिमेंट्स भी सप्लाई करती है ना, उसके साथ साथ जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ड्रास्टिक चेंजेस आपको कोस्ट के पास देखने को मिलेंगे, राइट। So the large rivers which bring lots of sediments, they build deltas along low sediment। एंड जो बड़ी रिवर्स होती हैं जो अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स जो हैं लेके आती हैं ना, तो उसकी वजह से जो है किनारों के पास क्या बन जाते हैं, डेल्टास बन जाते हैं। ओके, तो अब है यहाँ पे कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स भी होते हैं कि जो इरोजन की वजह से जो लैंडफॉर्म बने होते हैं। अभी हमने डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स देखे ना, यहाँ पे डिपोजिट होती है मिट्टी आके, ठीक है, कोस्ट के पास, तो वहां पे कई सारे लैंडफॉर्म्स बनते हैं। अब इरोड हो रही है यहाँ से मिट्टी, तो उसकी वजह से भी जो है कई सारे लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लिफ की, टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स जो है वो यहाँ पे बन जाते हैं। तो जो वेव कट क्लिफ्स होते हैं, जो टेरेसेस होते हैं, ये दो फॉर्म है जो कि यहाँ पे इरोजन जो है वो डोमिनेंट रहता है शोर प्रोसेसेस में, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी सी क्लिफ्स होते हैं बहुत ही स्टीप होते हैं, एंड दे मे रेंज फ्रॉम दी फ्यू मीटर टू 30 मीटर जो है उसकी जो है हाइट होती है, राइट। ये जो क्लिफ बने होते हैं, तो उस क्लिफ के जो पैरों के पास, ठीक है, यहाँ पे फ्लैट या फिर जेंटली स्लोपिंग एक प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें क्या होती है कि रॉक डेब्रिज होती हैं। ओके, तो वो प्लेटफॉर्म जो होता है द अकरिंग एट एलिवेशंस अबव द एवरेज हाइट, वो जो होती है, राइट, उसे हम जो है वेव कट टेरेस भी बोलते हैं। मीन जो एक तरह से एवरेज हाइट जो होती है ना वेव्स की, उससे ऊपर ही होता है, उसके ऊपर ही होता है, तो उसे हम वेव कट टेरेस बोल देते हैं। ओके, सो द लैशिंग ऑफ वेव्स अगेंस्ट द बेस ऑफ द क्लिफ। अभी कई बार क्या होता है कि ये जो क्लिफ है उसके बेस के साथ जो है ना पानी हमेशा ही जो है ऐसे लैश होता रहता है, and the rock debris होती that gets smashed against the cliff along the lashing wave create halos and these halo get widened। तो क्या होता है यहाँ पे कि वेव्स जो है पानी वो उस बेस के साथ जो है ऐसे टकराता ही रहेगा, टकराने की वजह से वहां पे सेडिमेंट्स जो होते हैं ना वो टूटते ही रहते हैं उन वेव्स के टकराने की वजह से। तो क्या होता है कि ये जो फिर वहां पे छोटे छोटे जो है ना होल होने स्टार्ट हो जाते हैं नीचे, ठीक है। जब वो होल हो जाएंगे ना तो धीरे धीरे एक केव जैसा स्ट्रक्चर जो होता है ना वो ऐसे बन जाएगा। पहले ये सारा ही कवर होता है, ऐसे सारा ही ये कवर होता है, पूरी रॉक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पानी बार बार आके जो है इसके साथ टकराएगा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, केव जैसे स्ट्रक्चर्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, फिर धीरे धीरे कई बार क्या होता है कि जब ये केव का रूफ जो है ना वो भी फिर टूट जाता है, कोलैप्स हो जाता है, एंड दी जो सी क्लिफ होते हैं ये जो है इनलैंड हो जाते हैं। The retreat of the cliff may leave some remnants of the rock standing isolated as small island just off the shore। तो क्या होता है कि अब ये छोटे छोटे जो है टुकड़े से ऐसे दिखाई देते हैं, तो ये पानी के बीच में ही होते हैं, ऐसे लगते हैं कि छोटे छोटे ये आइलैंड्स बने हुए हैं। आइलैंड तो आपको पता है ना क्या होता है कि जो चारों तरफ से पानी से घिरा होती है लैंड, उसे हम आइलैंड बोलते हैं। तो ये ऐसे छोटे से रॉक का टुकड़ा होता है, उसके इर्द गिर्द क्या होता है, पानी ही होता है, ये बच जाते हैं, ऊपर से जो है ये छत जो है वो भी निकल जाता है। ओके, सो सच रेजिस्टेंस मास ऑफ रॉक, तो फिर ये जो आइलैंड जैसा आपको दिखाई देता है ना इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम जो है सी स्टैक बोलते हैं, राइट। क्या बोलते हैं इसे, हम सी स्टैक बोलते हैं। तो लाइक अदर ऑल अदर फीचर्स, सी स्टैक जो होते हैं ये भी टेम्परेरी ही होते हैं, राइट। ये भी परमानेंट नहीं होते हैं लैंडफॉर्म्स, ये भी टेम्परेरी होते हैं। एंड इवेज जो है इवेंचुअली जब यहाँ पे वेव इरोजन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये भी एक दिन
खत्म हो जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट देयर इज अ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जो है, नेक्स्ट हमारे पास बीचेस एंड ड्यून्स होते हैं। बीचेस की तो बनती है ना यहाँ पे सैंड वाली, तो बीचेस जो होते हैं वो शोर लाइन का एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है, राइट, दैट आर डोमिनेटेड बाय द डिपोजिशन। डिपोजिशन की वजह से जो है ना वहां पे ये बनते हैं, डिपोजिशन यहाँ पे जो है ज्यादा डोमिनेट रहती है, एंड दैट में अकर एज पैचेस अलोंग इवन रग्ड शोर। ठीक है, जो बहुत ही रग्ड शोर होते हैं, टेढ़े मेढ़े शोर होते हैं, वहां पे भी आपको जो है ये बीचेस। तो मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट जो यहाँ पे बीचेस बनाती है ना, दे कम्स फ्रॉम द लैंड कैरिड बाय द स्ट्रीम। ठीक है, जो एक तरह से जो स्ट्रीम्स वहां पे लैंड के थ्रू यहाँ पे आ रही होती है ना, एंड वो ओशन में आके गिरती है, उस वजह से ये बीचेस बनते हैं। बीचेस जो होती है ये भी टेम्परेरी फीचर्स होते हैं। जो सैंडी बीच होती है, जो ऐसा दिखाई देती है कि ये परमानेंट है, वो भी जो है बाद में क्या होता है कि यहाँ वहां पे भी छोटे मोटे पेबल्स ही आपको दिखाई देंगे नेक्स्ट सीजन में, राइट। पेबल्स मीन छोटे मोटे जो है वहां पे पत्थर ही आपको दिखाई देंगे, नेक्स्ट सीजन में वो भी जो है इरोड हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द बीचेस जो होती हैं वो सैंड साइज जो मटेरियल होता है ना, बहुत ही पतली सी रेत जो होती है उसके साथ वो बना होते हैं जो बीचेस होते हैं। ओके, so beaches called shingle beaches, जो कि excessively small pebbles and even cobbles जो होते हैं ना, जो कंकर होते हैं छोटे छोटे से, बहुत ही छोटे होते हैं, उससे जो बीचेस बनी होती हैं ना उन्हें हम शिंगल बीचेस हैं। ओके, तो जस्ट बिहाइंड दी सैंड्स लिफ्टेड। ठीक है, बीच के पीछे, ठीक है, क्या होता है, जो सैंड होती है वो ऊपर उठ जाती है, एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस विल डिपॉजिट एज द सैंड ड्यून्स। तो आपको क्या दिखाई देते हैं वहां पे, सैंड ड्यून्स जो होते हैं ना वो दिखाई देते हैं, पहाड़ से जो होते हैं ना यहाँ पे जो रेत से बने होते हैं वो भी आपको वहां पे दिखाई देंगे, राइट। तो ये कोस्ट लाइन के बिल्कुल पैरेलल जो है आपको दिखाई देंगे। So next है bars, barriers and the spits. So a ridge of sand and shingle formed in the, यही जो सैंड एंड शिंगल के जो रिज बनी होती है ना, ऊपर उठी हुई जो जगह होती है इन दी ऑफशोर जोन, लाइंग अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू दी कोस्ट, जो है इसे हम ऑफशोर बार बोलते हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि ये जो ऑफशोर बार जो होता है जब दोबारा से और भी ज्यादा एक्सपोज हो जाता है, क्योंकि इसमें फिर सैंड जो है और भी ज्यादा ऐड हो गई है, और भी ज्यादा इसकी हाइट बढ़ गई है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बैरियर बार बोलेंगे। ओके, so the offshore bars and the barriers commonly form across the mouth of a river or the entrance of a bay। ठीक है, क्या होता है कि ये जो है एक तरह से रिवर के माउथ में ही बनते हैं जो ऑफशोर बार होते हैं, जो बैरियर्स होती हैं, या फिर बे की एंट्रेंस पे बनते हैं। ओके, तो समटाइम्स सच बैरियर जो होते हैं वो कीड अप टू द वन एंड ऑफ द वे। कई बार ऐसा होता है कि बे के सिर्फ एक ही किनारे पे जो है ये बनते हैं, तो उसे फिर हम स्प्लिट्स बोलते हैं। ओके, तो स्प्लिट्स में ऑल्सो डेवलप अटैच टू हेडलाइन एंड हिल्स। हो सकता है कि स्प्लिट्स जो है आगे और भी ज्यादा डेवलप हो जाए एंड ये जो है हिल्स बन जाए यहाँ पे। एक तो ऐसे ये फॉर्म्स जो इसकी चेंज होती ही रहती हैं, इनकी वजह से कौन से दो ऐसे चीजें हैं, एक है डिपोजिशन, एक है इरोजन। इन दोनों ही चीजों की वजह से जो है ना लैंडफॉर्म्स जो है हमेशा ही चेंज होती रहती हैं। टेम्परेरी जो लैंडफॉर्म्स होती है ना वो बहुत ज्यादा बनती है यहाँ पे इन जियोमॉर्फिक प्रोसेस। ओके, तो कई बार फिर क्या होता है कि लेगून यहाँ पे बन जाते हैं, राइट। ये जो बे होती है दे विल इवेंचुअली डेवलप इनटू द लेगून, लेगून बन जाता है। तो फिर कई बार आप सपोज करो इस लेगून में फिर से सेडिमेंट आके भर गया है, तो सेडिमेंट भर गया है इस लेगून में, तो ये क्या बन जाएगा, एक कोस्टल प्लेन बन जाएगा फ्यूचर में। तो इस तरह से जो है इसके फीचर्स जो है वो चेंज होते ही रहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट देयर इज अ विंड्स। ठीक है, अब विंड्स जो होते हैं ना ये भी जो है दो डोमिनेंट एजेंट्स जो होते हैं ना हॉट डेजर्ट में, उनमें से एक है जो विंड है। ओके, क्या होता है कि जो डेजर्ट का फ्लोर होता है ना वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है एंड टू क्विकली, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ड्राई होता है एंड बिल्कुल बैरन होता है, वहां पे वनस्पति नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो गर्म फ्लोर होते हैं ना ये हवा को भी जो है गर्म कर देते हैं, जो कि बिल्कुल उसके ऊपर बह रही होती है। तो हवा जो है उसकी अपवर्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है, वो लाइटर हो जाती है, एंड टर्बुलेंस वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। एंड फिर कई सारे जो है चीजें, एडीज, विल विंड्स हो गए, अप ड्राफ्ट हो गए, डाउन ड्राफ्ट हो गए, इस तरह की जो है जो है आपको हवा जो है वो देखने को मिलेगी। डिफरेंट तरह की फॉर्म की जो हवा है वहां पे आपको देखने को।
ओके। तो विंड्स ऑल्सो मूव अलोंग द डेजर्ट फ्लोर विद ग्रेट स्पीड, ठीक है, जो डेजर्ट के फ्लोर के पास जो विंड मूव कर रही होती है बहुत स्पीड में जो है बह रही होती है। एंड द ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ, अगर जो है उस विंड के पाथ में ऑब्स्ट्रक्शन आया, कोई ना कोई रुकावट आई, तो वहां पे क्या होगा, टर्बुलेंस। ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर स्टॉर्म विंड्स, फिर क्या होता है, तूफानी होता है जैसे, राइट, वो आपको देखने को मिलेगा, तो फिर वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, तो विंड्स की वजह से डिफ्लेशन, एब्रेजन एंड इम्पैक्ट पड़ता है। डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन इंक्लूड लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रॉक्स। तो ये जो डिफ्लेशन क्या होता है, इसमें जो डस्ट होती है ना यहाँ पे सरफेस के पास, या फिर स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो रिमूव रिमूव हो जाते हैं या फिर लिफ्ट हो जाते हैं, एक जगह से जो है वो निकल जाते हैं, दूसरी जगह पे जाके जो वो क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस जो सैंड एंड सिल्ट है, दे एक्ट एज अ इफेक्टिव टू एब्रेड द लैंड सरफेस। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये जो उसी जगह पे जाके जो है एब्रेट हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम एब्रेजन कहते हैं। ओके, सो द इम्पैक्ट इज सिंपली sheer force of momentum which occurs when sand is blown into or against a rock surface। तो इम्पैक्ट क्या होता है कि जो क्या कितनी फोर्स यहाँ पे लग रही है हवा की, उस फोर्स को, उस जो है sheer फोर्स जो होती है ना मोमेंटम की, उससे हम क्या इम्पैक्ट बोलते हैं। ओके, so in fact, many features of desert owe their formation to mass wasting and running water as sheep flood। ठीक है, क्या होता है कि जो डेजर्ट के कई सारे जो फीचर्स होते हैं ना, वो किस तरह से बनते हैं, मास वेस्टिंग की वजह से। यहाँ पे जो रनिंग वाटर जो होता है वो एज ए शीप फ्लड जो है बहता है, उसकी वजह। तो रेन जो है वो बहुत कम होती है डेजर्ट में, बट जब कभी भी होती है बहुत ही टोरेंटली होती है, एंड वो भी काफी कम समय में बहुत ज्यादा पड़ती है रेन वहां पे। जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ऑब्वियसली आपको जो इरोजन है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती है। तो जो यहाँ पे मिट्टी होती है ना, वो मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग प्रोसेस के जो है वो बिल्कुल सामने होती है। मीन बहुत ज्यादा जो है वहां पे आपको केमिकल एंड वेदरिंग प्रोसेस जो है वो देखने को मिलेगा। तो क्योंकि वहां पे डे नाइट टेम्परेचर में भी जो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंस है, एकदम से जो है रात को वहां पे ठंड हो जाती है एंड दिन के समय में गर्मी हो जाती है। तो वहां पे वेदरिंग प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है। ये जो डेब्रिज होते हैं ना डेजर्ट्स में, वो ऑलरेडी वेदर्ड होते हैं, वहां पे वेजिटेशन तो है नहीं जिसने से बचाना है इन सारे डेब्रिज को। तो वो जब कभी भी यहाँ पे बारिश होती है, तो वैसे फिर बारिश भी फिर काफी होती है। तो जो विंड होती है वो अपने साथ फाइन मटेरियल को मूव करती है एंड जनरल मास इरोजन कंप्लीट और दी। जो मास इरोजन होता है ना वो जब यहाँ पे फ्लड्स वगैरह आते हैं तभी होता है, तभी जो है जो डेब्रीज है वो एक जगह से दूसरी जगह पे। तो स्ट्रीम चैनल्स इन द डेजर्ट एरिया आर ब्रॉड, स्मूथ एंड indefinite, ओके, एंड फ्लो फॉर अ ब्रीफ टाइम आफ्टर रेन। तो यहाँ पे स्ट्रीम चैनल्स जो होते हैं ना वो भी आपको देखने को मिलते हैं। कब, जब यहाँ पे रेन होती है, रेन होने के बिल्कुल बाद में जो है आपको ऐसे स्ट्रीम चैनल्स वो देखने को मिलेंगे। एंड वो क्या करते हैं, उसी के साथ जो है यहाँ पे आपकी है वो आपको देखने को, ठीक है, इरोड होते हैं, फिर जगह पे जाके जो है वो सेडिमेंट्स क्या हो जाते हैं, डिपॉजिट होते हैं, राइट। तो विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर इन अवर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर